राधे राधे। श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारी 7वीं ब्रज यात्रा स्टार्ट हुई, जो कि हमने लक्ष्मी नगर 28 जून को स्टार्ट करी थी, लक्ष्मी नगर से मेट्रो स्टेशन पुलिस चौकी के पास से, जो कि बहुत अच्छी रही। ये हमारी बस है, देखिए भक्तों। और हमने जो यात्रा स्टार्ट करी, सबसे पहले केसी घाट के दर्शन किए। वहाँ पर ये सारे भक्तजन हैं जो कि सब एक सभ्य तरह के आभूषण मर्यादा में सब ने वहाँ पर धारण किए और सब ने यमुना जी का आचमन करके ब्रज धाम की यात्रा स्टार्ट करी। कहा जाता है कि सबसे पहले यमुना जी का आचमन करना चाहिए, ब्रज भूमि को प्रणाम करना चाहिए, वहाँ के वृक्षों को प्रणाम करके यात्रा आरंभ करनी चाहिए। ये हमारे सबसे पहले दर्शन, राधा वल्लभ लाल की जय। ये हम चारों सखियाँ, श्री जी की सखियाँ, ये हमारे प्यारे राधा वल्लभ जी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। राधा वल्लभ जी, राधा वल्लभ मेरे प्यारी लाडली जो, देखिए प्यार से इनको, इनके दर्शन कीजिए। आप भी मानसिक भाव से मत्था टेकिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जय। श्री हरिवंश। अब ये दर्शन हमने स्टार्ट किए और बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छे से। और फिर हम गोवर्धन यात्रा को निकले और देखिए गोवर्धन यात्रा हमने स्टार्ट करी अपना। गोवर्धन में ये परिक्रमा मार्ग पे आते हैं हमारे भोले शंकर जी। ऐसा हो सकता है कि भोले शंकर जी के दर्शन ना हो, ब्रज में जा रहे हैं तो उनके भी दर्शन हुए। हमने वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन किए, अपनी परिक्रमा भी स्टार्ट करी गोवर्धन की। और फिर हम साथ साथ ना वहाँ पर ना 5 मंदिर आते हैं, वो सारे 5 मंदिरों के हमने दर्शन किए, जिसमें मानसी गंगा भी थी, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये है मानसी गंगा। और मानसी गंगा के हमने वहाँ पर दर्शन किए। वहीं पर गिरिराज जी और उनके दर्शन करके अपने आप को पवित्र किया, आचमन किया गंगा जी के जल का। ये देखिए ये है। और हमने यहाँ पर ना रात्रि का ना भोजन ग्रहण किया था। ये है हमारे गिरिराज जी। सब लोग मानसिक भाव से गिरिराज जी के दर्शन कीजिए। गोवर्धन महाराज की जय। देखिए ये है गोवर्धन महाराज पर्वत, ये देखिए ये है असली गोवर्धन पर्वत। मानसिक भाव से सब लोग अपने अपने माथा टेकिए। जय गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन पर्वत की जय। और अब उसके बाद देखिए ये है पूछरी के लौटा। कहा जाता है कि जब भी आप गोवर्धन परिक्रमा करें और पूछरी के लौटा जी महाराज के दर्शन करें और उन्हें बताएं कि हम यहाँ परिक्रमा करने आए हैं, और जैसे ही उनको आप बताते हैं तो वो जाके कृष्ण जी को बताते हैं, हमारे सखा को बताते हैं कि ये भक्त आपके गोवर्धन की परिक्रमा करने आया था। ये है कुसुम सरोवर। रात्रि को ये बंद हो जाता है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हंस थे। ये है राधा कुंड। राधा कुंड पे आरती हो रही थी जिस टाइम हम लोग गए थे। और राधा कुंड बहुत ही अपने आप में एक बहुत पवित्र कुंड कहा जाता है। ये सामने से देख रहे हैं आप, सामने ना ये श्याम कुंड है, इस तरफ से राधा कुंड है और उस तरफ से श्याम कुंड है। हम दोनों तरफ गए थे, श्री जी की कृपा हुई। और ये वो होटल है जहाँ पर हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि का भोजन प्रसाद खाया था। यहाँ के जो ये ब्रजवासी थे गोवर्धन के, जिन्होंने हमको रात्रि का भोजन प्रदान किया, बहुत अच्छे भैया, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमको रात्रि का भोजन कराया। और बहुत अच्छा खाना था, बहुत वो था, सब खाना बिल्कुल स्वच्छ और पौष्टिक, साथ में वैष्णव था जो कि हमको खाना ही था, तो इसलिए हमने यहाँ वैष्णव भोजन प्राप्त किया और बहुत अच्छा था। और बहुत बहुत सम्मान से और बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना मन से कहते हैं ना, वो भोजन कराना एक अपने आप में ही बहुत अच्छा पवित्र काम होता है। ये ना कुछ वीडियोस थी जो पीछे जो मैंने बाद में डाली हैं। ये है सेवा कुंज पे हमारे बाल गोपाल रास करते हुए। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं सब। और है ना ये सब वे इसी में ही जाते हैं, जो कि कुर्ता और पजामा वहाँ पर पहना जाता है, जो ब्रजवासियों का एक, वो कहते हैं ना, जिस तरह से हम हर जगह अपनी अपनी वेशभूषा होती है, एक मर्यादा के साथ वृंदावन में जाना चाहिए। तो ये देखिए, और ये हम सखियाँ वहाँ पर रास करती हुई सेवा कुंज में अपनी श्री जी को मनाती हुई, है ना, उनको प्रसन्न करती हुई, उन्हें रास करके मनाती हुई। इतना आनंद आता है ना वृंदावन में। बस ये एक दिन हमको ना बहुत कम लगता है, और बस जल्दी से श्री जी बुलाए
कि कम से कम 2 से 3 दिन तो वहाँ पर रुका जाए। ये देखिए, छोटी छोटी सखियाँ भी हैं जो कि इतने भाव से वहाँ पर सब रास करती हुई, ये एक ना वृंदावन एक रास मंडल है। यहाँ पर रास करके ही आप अपने बिहारी जी को, अपने राधा वल्लभ जी को, अपनी श्री जी को, अपनी प्यारी जी को मना सकते हो। अपने अंदर का जो अहम भाव है ना, उसको निकालना होता है। एक उस तरह से रहो वहाँ जाकर वृंदावन में कि ये सांसारिक मोह, सांसारिक त्याग, सब कुछ त्यागना पड़ता है। इन सब चीज़ों से दूर रह के वृंदावन में जाइए। वृंदावन की धरती पर जाते ही ना एक अलग सा मोह उत्पन्न होना चाहिए, जिसे मतलब समझा नहीं जा सकता। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या होना चाहिए वहाँ पर। बस एक अलग सा ही आनंद आता है, और वो मैं सबसे कहूँगी कि सबको ऐसे ही करना चाहिए। जब भी आप जाओ, अपने सांसारिक दुखों को, चिंताओं को, मोह को, सबको दूर रख के वृंदावन में जाओ, और फिर उनसे बोल कर आओ कि हमें अगली बार ज़रूर बुलाना। वो बुलाते ज़रूर हैं, पर कोशिश हमें खुद करनी पड़ती है। ये हम सखियाँ, और ये लास्ट में मैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।